नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नीट का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। लोकसभा में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, खासकर तमिलनाडु से जो डीएमके के सांसद हैं वो इस पर काफ़ी उग्र तरीके से सवाल करेंगे और सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा। वहीं कोरोना पर मानसून सत्र में लोग सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। दूसरी एक बड़ी खबर आ गई है पेगासस वाली की सरकार सबका फ़ोन रिकॉर्ड करवा रही है। सरकार ने इनकार किया, लेकिन मोदी जी देखिए कैसे ट्रम्प कार्ड खेले। वो कह रहे हैं कि महिला, आदिवासी, दलित इनको मंत्री बनाए इसलिए विपक्ष नाराज है। आप सोचिए कि सब कुछ आपके अधिकार खत्म हो रहा है, नीट नहीं लागू कर रही है सरकार, आरक्षण खत्म हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, लेकिन कैसे शब्दों से खेला जा रहा है। शायद इसीलिए मायावती ने कहा है कि वो ब्राह्मण सम्मेलन करेंगी। आज तक ने एक श्याम मीरा सिंह पत्रकार थे, उन्होंने मोदी को लेकर कहा था कि मोदी सबसे बेशर्म प्रधानमंत्री है। जिस तरह से दानिश सिद्दीकी को लेकर पूरी दुनिया ने ट्वीट किया, श्रद्धांजलि दी, इस देश के प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि नहीं दी। उन्होंने कहा कि मोदी बेशर्म है। आज तक ने उनको ये कहते हुए निकाल दिया कि आपने पीएम पद का अपमान किया। उन्होंने श्याम मीरा सिंह ने कहा कि मैंने पीएम पद का अपमान नहीं किया है, मैंने मोदी का अपमान किया है और मैं चाहता हूँ कि मोदी पीएम पद का सम्मान करे। तो पीएम पद की सम्मान है, लेकिन उस पर बैठा हुआ शख्स उस सम्मान के लायक नहीं है। तो आप उस चैनल के बारे में क्या कह सकते हैं जो चैनल शर्मनाक शब्द को लेकर अपने पत्रकार को नौकरी से निकाल देता है। और नीट को दोबारा कब्र से निकालने के लिए 5 जजों की संवैधानिक बेंच बनी। 5 जजों ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट के 2013 का फैसला किया था। तो सोचिए, नीट का जो मुद्दा है उसको सरकार उलझा के रख रही है। ओबीसी का शिक्षा मंत्री बना दिया और धर्मेंद्र प्रधान को, और आपके सारे अधिकार छीन लिए। तो जो अब तो स्पष्ट है कि मोदी सरकार जानबूझकर मेडिकल एंट्रेंस नीट में ओबीसी कोटा नहीं दे रही है। बीजेपी, मोदी, आरएसएस और सुप्रीम कोर्ट का मिलजुल कर काम करने के कारण जो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, सोनू ने लिखा है। और प्रधानमंत्री आज छाता लेकर आए थे, उनके सारे मंत्री कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा काम किया है। अरे भैया, 2-4 लोगों छाता लगाने, उसमें कौन से कैमरा भी भर दिखे, कहीं भी खड़े हो जाए कैमरा, नीलोत्पल शुक्ला ने कहा है। और ये देखिए, ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये देखिए, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के खिलाफ गया में प्रखंडवार प्रखरता से विरोध का प्रदर्शन हो रहा है। महंगाई के विरुद्ध बिहार कर रहा है अलगार, धिक्कार है मौन नीतीश कुमार। तो बिहार में लगातार प्रदर्शन जारी है महंगाई के खिलाफ। और यूपी से बहुत दर्दनाक खबर आई है। यूपी में के सर चुकी कानून व्यवस्था का एक और उदाहरण सामने। सरकार के आदेश का पालन करते हुए दरोगा चारबाग स्टेशन पर एक गरीब महिला खाना बना रही थी, एक दरोगा ने उसके कुकर में लात मार दिया और उसके बच्चे का हाथ पैर जल गया। सोचिए कैसे अमानवीय। ये देखिए, नए कृषि कानून में उद्योगपतियों एवं किसान के बीच विवाद फैसला न होने पर एसडीएम करेगा। और एसडीएम फैसला, देखिए कि एसडीएम कैसे पैर चला रहा है। और मुंबई के चेंबूर में भारी बारिश के चलते भूस्खलन में झुग्गियों की दीवार गिरी, 15 लोगों की मौत हुई है। सब SC ST OBC के ही होंगे। और यूपी पुलिस कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाई गई। नीट में ओबीसी आरक्षण का आंदोलन नहीं होना चाहिए, मोदी जी मजमा जुटाते रहे। तो जो कल आर्मी मंडल चीफ को गिरफ्तार किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और ये अच्छी बात है। और लखनऊ चारबाग आरपीएफ इंस्पेक्टर दरोगा जी की शर्मनाक करतूत। सड़क किनारे शौचालय के पास खाना बना रही मेरा रेखा से बदसलूकी और उनके कुकर पर लात मार दिया, उनके बच्चे का हाथ पैर जल गया। और मंडल आर्मी चीफ मूव द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हिज इलीगल अरेस्ट बाय द मैनपुरी पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, CPC न्यू दिल्ली। नितिन मिश्राम रिलीज मंडल। तो नितिन मिश्राम सुप्रीम कोर्ट के पत्रकारों और विपक्षियों की जासूसी के खिलाफ 267 का नोटिस। तो ये बड़ी खबरें। और दानिश आखिरी सलाम, देश के सबसे ईमानदार मुस्लिम पत्रकार दानिश का शव भारत आया और पूरा देश, पूरी दुनिया उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। तो सोचिए कैसे पत्रकारों से ये सरकार डरती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और वो तमाम खबरें जो आपकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। ओबीसी SC ST के बच्चों को शराब, चिलम, भांग, गांजा के नशा सिखाने का ट्रेनिंग है कांवड़ यात्रा। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रकाश राजभर कह रहे हैं। और अगर कारतूस में गाय की चर्बी की जगह गाय का शुद्ध घी लगा होता तो 1857 के विद्रोह में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही की नौकरी कर रहे मंगल पांडे की बंदूक किसके खिलाफ चलती है, दिलीप मंडल ने पूछा है। तो ये वो बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि चूँकि हमने दलित, ओबीसी, पिछड़े और महिलाओं को मंत्री बनाया इसलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है। सोचिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को समझना चाहिए कि
बीजेपी SC ST OBC की राजनीति कर रही है, आप कब समझेंगे? आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC है। और बीजेपी की रणनीति देखिए, आपकी एजुकेशन ख़त्म कर रहे हैं। लॉकडाउन में सब काम होगा, स्कूल नहीं खुलेगा क्योंकि SC ST OBC के बच्चे सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। लॉकडाउन में आप आंदोलन नहीं कर सकते, OBC आरक्षण खत्म हो रहा है इसके खिलाफ। तो आपको समझना है कि क्या प्रधानमंत्री का जो SC पिछड़ा कार्ड है SC ST OBC माइनॉरिटी का, ये सही है या गलत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।